Now, start with some problem. Find the locus of a point from where a pair of tangents are drawn to the circle x square plus y square plus 4x plus का 2y plus का 1 is equal to 0 are inclined of an angle pi by 3. उस पॉइंट का लोकस जहां से इस सर्कल पे एक पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है और वो जो टेंजेंट्स है वो एक दूसरे से कितने एंगल पे इंक्लाइंड है पाई बाई 3. यानी कि हमें एंगल बिटवीन क्या दे रखा है टेंजेंट्स. तो जैसे ही एंगल बिटवीन टेंजेंट्स ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट की बात होती है तो उस केस में हम लोग ज्योमेट्रिकली उस एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसा कि मैंने आपसे ये कहा था कि अगर सपोज ये आपके पास सर्कल है और ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो इस पॉइंट से ड्रॉन टेंजेंट्स के बीच के अगर एंगल की बात हो रही है तो इस पॉइंट को इसके सेंटर से मिलाने वाली ये जो लाइन है वो इस एंगल की एंगल बाइसेक्टर होगी और ये आपका रेडियस हो गया और ये आपका ओपी हो गया यानी कि सेंटर और उस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो हो गया. तो आप इसमें या ये वाली लेंथ भी आपको रूट S1 SS पता है तो आप इसमें उस एंगल के कोरेस्पोंडिंग क्या लगा सकते हो इस अ प्योर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर सकते हो. तो जिस भी पॉइंट का हमें लोकस चाहिए उस वाले पॉइंट को मैंने सिंपली h, k कंसीडर कर लिया सबसे पहले और ये पूरा एंगल अगर पाई बाई 3 है तो ये एंगल इस फिगर में पाई बाई 6 हो गया. ये एक सर्कल है जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करेंगे तो उसके सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वो आपका कितना है -2, -1. एंड अगर आप रेडियस की बात करते हो तो रेडियस की वैल्यू यहां पर कितनी है 2 है. आप आराम से निकाल सकते हो ये स्टेटमेंट. तो आपको r पता है, आपको रूट S1 पता है या आपको OP पता है तो पाई बाई 6 एंगल के लिए आपकी इच्छा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो आप प्यार से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. तो ये चूंकि 90 डिग्री है तो अगर आप इसको और इसको लेकर अप्लाई कर रहे हैं तो आप साइन पाई बाई 6 द साइन पाई बाई 6 इज इक्वल द सिंपली द 2 डिवाइडेड बाई OP यानी कि h प्लस 2 का होल स्क्वायर इज अ प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर. तो साइन पाई बाई 6 की वैल्यू आपकी सिंपली 1/2 हो जाएगी. उस 2 को उधर लेके गए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया. नाउ द लोकस इज बिकम x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द 4 का स्क्वायर यानी कि 16. यानी कि उस पॉइंट का लोकस भी कहा जा सकता है कि एक सर्कल पे लाई करेगा और जिसका सेंटर वही सेम सेंटर होगा जो गिवन सर्कल का है. और इस तरीके से आपको फील भी हो रहा है कि अगर पाई बाई 6 है तो वो पॉइंट एक किस पे लाई करेगा सर्कल पे लाई करेगा. तो हमें उस पॉइंट का लोकस बताना था जहां से इस तरह से ड्रॉन टेंजेंट्स के बीच का आपको सिंपली एंगल गिवन था. तो उस स्टेटमेंट को आपने ट्रिग्नोमेट्री से इस तरीके से अप्लाई कर दिया. क्लियर. द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वेयर अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल ऑफ लेंथ इज ऑफ लेंथ यानी कि किसकी लेंथ पेयर ऑफ टेंजेंट की लेंथ इज
is a simply 5 unit. उस पॉइंट का लोकस से, ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि उस पॉइंट का लोकस निकालो जहां से इस सर्कल पे जो टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट है तो पेयर ऑफ टेंजेंट और दोनों की लेंथ आपस में इक्वल ही होगी, और वो लेंथ आपकी कितनी है, सिंपली 5 यूनिट है। तो अगर सिंपली 5 यूनिट है तो बात ही खत्म हो गई। आपको पता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर है तो जिस भी पॉइंट का आपको लोकस चाहिए उसको मैंने फिर से एकदम वही सेम तरीका h k अज्यूम किया, और इस पर ये आपको 5 यूनिट है। एस पर क्या कहते हैं डिफिनेशन, लेंथ ऑफ टेंजेंट हमें पता है बच्चों कितने किसके बराबर होता है, रूट का s1। The length of tangent is equal to the, सिंपली आपका किसके बराबर होता है, रूट का s1। रूट का s1 आप लिखते समय एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यूनिटी रखते हो, अगर नहीं है तो उसको डिवाइड करके फ्रेम करते हो। तो द लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको 5 यूनिट है और h k का लोकस है, तो आप सीधे यहाँ पे रूट ओवर द एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 4h प्लस का 2k प्लस का 1 इज इक्वेट विथ 5, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड किया और h और k को x एंड y से सिंपली रिप्लेस किया। नाउ द लोकस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 2y माइनस का 24 इज इक्वल टू द 0। ये उस पॉइंट का लोकस हो गया जो कि अगेन एक सर्कल आ गया, और वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद द गिवन सर्कल हो गया। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। नाउ फिर फर्दर अगर आपसे कहा जाए द सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, एक डिफिनेशन बताना जा रहा हूं, इज अ डायरेक्टर सर्कल। हम यहां बात कर रहे हैं एक डिफिनेशन की, एक सर्कल जिसका नाम मैंने क्या बोला, डायरेक्टर सर्कल। द लोकस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वेयर, द लोकस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम where we can draw a pair of perpendicular tangents the locus of a point from where we can draw a pair of perpendicular tangent to a given circle is said to be is a director circle। उस पॉइंट के लोकस का नाम हम लोग डायरेक्टर सर्कल देते हैं जहां से उस पॉइंट से उस गिवन सर्कल पे आप पेयर ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। यानी कि पर्टिकुलरली जो एंगल बिटवीन टेंजेंट्स हो वो कितने के बराबर हो बच्चों, 90 डिग्री के बराबर हो, तो उस पर्टिकुलर एक्सटर्नल पॉइंट के लोकस को आप क्या नाम देते हो, सिंपली डायरेक्टर सर्कल। सपोज अगर एक सर्कल है जिसका इक्वेशन है आपको गिवन है, सपोज द इक्वेशन ऑफ द गिवन सर्कल इज x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। लेट द गिवन सर्कल इज x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो उस पॉइंट का लोकस यानी कि P का लोकस h k फिर से कंसिडर किया, जहां से सिंपली इस सर्कल पे जो ड्रॉन टेंजेंट्स हैं
वो आपकी क्या हो जाए, परपेंडिकुलर। यानी कि इनडायरेक्टली आपको एंगल बिटवीन टेंजेंट्स गिवन है, तो आपने फिर से सेंटर से उसको मिला दिया और वो एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा और ये सिंपली पाई बाई 4 हो जाएगा। तो ये आर हो गया, ये आपका अल्फा कॉमा बीटा हो गया, ये 90 हो गया, तो साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 यानी कि 1/√2 इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई रूट ओवर इज h माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस के माइनस बीटा का होल स्क्वायर। मैंने साइन पाई बाई 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर दिया, इसको इधर और इसको इधर लाके बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिया और h और k को x और y से रिप्लेस कर दिया। तो द डायरेक्टर सर्कल इज आप कह सकते हो कि x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसको और इसको आपने x और y से रिप्लेस कर दिया, इस इक्वेट विथ इसका होल स्क्वायर यानी कि 2r स्क्वायर। So the director circle is concentric with given circle and the radius of the director circle is become √2 times of the radius of original circle. तो हम कह सकते हैं the director circle is a circle which one is the concentric with given circle and the radius is become √2 times। डायरेक्टर सर्कल एक सर्कल होगा जिसका सेंटर आपका सिंपल उस गिवन सर्कल का ही सेंटर होगा और उस का जो रेडियस है वो सिंपली आपका कितना टाइम्स हो जाएगा बच्चे, √2 टाइम्स हो जाएगा। आप ऐसा मेरे से बोल सकते हो। तो डायरेक्टर सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वेयर वी कैन ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टेंजेंट टू द सर्कल। तो इस लोकस को हम हमेशा याद रखेंगे कि डायरेक्टर सर्कल अगर बोला है तो उसका लोकस √2 टाइम्स ऑफ आर का कॉन्सेंट्रिक सर्कल इस तरीके से डिफाइंड किया जाएगा। करेक्ट यहां तक सभी को? नेक्स्ट इज इसी डायरेक्टर सर्कल पे अगर हम एक बेस प्रॉब्लम की बात करें पहले, if there exists eight point on the curve mod x plus mod y is equal to the 2 from where you can draw a pair of perpendicular tangent to the circle x square plus y square is equal to r square, जहां पे r is a positive real number। r क्योंकि रेडियस है तो r is greater than 0 सपोज, ऐसा मैंने दे रखा है। तो mod x plus mod y बराबर 2 पे कितने पॉइंट एग्जिस्ट करें? 8 ऐसे पॉइंट हो जहां से हम इस पर्टिकुलर सर्कल पर क्या ड्रॉ कर सकते हैं? पेयर ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। तो चूंकि ये एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस r है, तो ऑब्वियसली जहां से भी हम अगर पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो वो एक्सटर्नल पॉइंट होगा। mod x प्लस mod y बराबर 2 एक आपका
अगर आप मॉड x प्लस मॉड y बराबर 2 को प्लॉट करते हो तो x और y जब बोथ पॉजिटिव लोगे तो x प्लस वाई बराबर 2, ये लाइन सेगमेंट आएगा। यहाँ पे जब x को निगेटिव y को पॉजिटिव, दोनों को निगेटिव, तो इस तरीके से आपका एक क्या आएगा, सिंपली स्क्वायर आ जाएगा। ये बात क्लियर सभी को यहाँ तक? बोलो, ये बात अच्छे से क्लियर होगी? तो चूंकि वो एक स्क्वायर आ जाएगा तो यहाँ पर इस तरीके से ऐसे और ऐसे एक स्क्वायर मैंने प्लॉट कर दिया सेम रेफरेंस पे। इसी स्क्वायर पे आपके कितने पॉइंट आ जाए, 8 ऐसे पॉइंट हो जो कि इस सर्कल पे जहां से हम कितने इज अ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सके। हमें पता है कि किसी भी सर्कल पे अगर पेयर ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए वो पॉइंट उस सर्कल के डायरेक्टर सर्कल पे लाई करेगा। जहां से अगर हम पेयर ऑफ पर्टिकुलरली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो पॉइंट इस गिवन सर्कल रेडियस r के इस डायरेक्टर सर्कल पे लाई करेगा। यानी कि इस सर्कल का जो डायरेक्टर सर्कल है यानी कि वो होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r का रूट 2r यानी कि 2r स्क्वायर। ये पर्टिकुलर सर्कल इसको 8 जगह पे कट कर जाए। r चेंज करेंगे तो ये भी चेंज होगा साथ साथ में, है ना। इसमें there exists the 8 point on the curve from which you can draw then to the circle then find r है ना। क्वेश्चन में find क्या है, r बच्चे, ठीक। ये करेक्शन कर लिया। तो r अगर अपन चेंज करेंगे तो इसके डायरेक्टर सर्कल की भी साइज चेंज होगी। तो इसका जो डायरेक्टर सर्कल है वो इस लोकस को आप फील करो कि कितनी जगह पे कट करना चाहिए, 8। जब आप r बढ़ाते जाओगे तो एज कंपेयर टू इसका डायरेक्टर सर्कल की साइज भी बढ़ती जाएगी। जब डायरेक्टर सर्कल पर्टिकुलरली इस तरीके से पास करेगा तब आपको इस स्क्वायर पे कितने पॉइंट मिलेंगे जहां से आप परपेंडिकुलर टेंजेंट इस सर्कल पे ड्रॉ कर सकते हो। तो ये पॉइंट से कर सकते हैं लेकिन ये स्क्वायर पे नहीं है। ये पर्टिकुलरली स्क्वायर पे अगर बात करेंगे ये वो लिमिटिंग केस होगा। लेकिन इस लिमिटिंग केस में अपन कितने पॉइंट मिल रहे हैं, अपन को 4। अपन को कितने पॉइंट बनाने हैं, 8। तो इसकी और थोड़ी सी साइज अगर हम बढ़ा दें तो ये डायरेक्टर सर्कल अगर ऐसे चल जाए, कौन सा सर्कल, ये गिवन सर्कल की बात नहीं हो जाए। अगर डायरेक्टर सर्कल ऐसे चला जाएगा तो ऑब्वियस है अब नाउ इस कर्व के ऊपर आपको कितने पॉइंट मिल रहे हैं बच्चे, इज अ सिंपली 8 पॉइंट मिल रहे हैं। 8 लेकिन तब तक मिलेंगे जब तक कि डायरेक्टर सर्कल इसके इस लिमिटिंग पॉइंट से ना पास कर जाए। यानी कि डायरेक्टर सर्कल की जो साइज है वो इस सर्कल से तो बड़ी होनी चाहिए लेकिन इस सर्कल से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। ये बात सभी को क्लियर। इस सर्कल की अगर हम साइज की बात करें तो इसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस की बात करें तो इस लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और x प्लस वाई बराबर 2 का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2/√2 यानी कि √2 आ जाएगा। ये बात सभी को क्लियर अच्छे से। तो ये आपका √2 हो गया यानी कि इस रिक्वायर्ड डायरेक्टर सर्कल की जो वैल्यू है वो √2 से बड़ी होनी चाहिए। और इतनी भी बड़ी ना हो जाए तो अगेन आपको कितने पॉइंट मिल रहेंगे, 4, और इससे बड़ा होने पे 0। लेकिन जस्ट इससे नीचे यानी कि इस सर्कल की रेडियस से डायरेक्टर सर्कल छोटा होना चाहिए। और ये अगर आप देखो तो कितना रेडियस का है, 2 यूनिट का है बच्चे, क्योंकि ये 2 इंटरसेप्ट कट कर रहा था। यानी कि √2r नॉट r, डायरेक्टर सर्कल √2r शुड बी ग्रेटर देन √2 होना चाहिए और लेसर देन 2 होना चाहिए फॉर द एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ r, जिसके लिए इस सर्कल पे इस स्क्वायर पे तब जाके आपको 8 ऐसे पॉइंट मिलेंगे जहां से आप इस पर्टिकुलर सर्कल पर पेयर ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो।
पेयर ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट क्या कर सकते हो बच्चे, ड्रॉ कर सकते हो। तो द इंटरवल ऑफ आर चाहिए था जिसके लिए, तो आंसर √2 से डिवाइड कर दिया, तो कंप्लीट आंसर विल बी कितना हो जाएगा, 1 से लेकर √2 तक आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी, जिसके लिए ये कंस्ट्रेंट फुलफिल आपका होगा, जहां से हम इस पर्टिकुलर सर्कल पर इस स्क्वायर से 8 ऐसे पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे जिसके लिए पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। ओके, इसी के बाद अगर मैं आपको द सबटेंडेड एंगल बाई a circle, subtended angle by a circle on a external point. अगर आपको एक सर्कल दे रखा है और एक एक्सटर्नल पॉइंट दे रखा है P, और उस P पे सबटेंडेड एंगल यानी कि जैसे I आपका कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, तो ये एंगल बिटवीन टेंजेंट से थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। एंगल बिटवीन द टेंजेंट आपका थीटा भी होगा और पाई माइनस थीटा भी होगा। बात समझ आ रही है? सबटेंडेड एंगल आपका एक ही होगा, थीटा। तो वो जो थीटा है वो आपका एक्यूट होगा कि ऑब्ट्यूस होगा कि राइट एंगल होगा, ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हो? अगर ये पॉइंट P आपका इस सर्कल जिसका सेंटर अल्फा कॉमा बीटा है और रेडियस r है, सेंटर अल्फा कॉमा बीटा है और रेडियस r है, के डायरेक्टर सर्कल पे होगा, तो ऑब्वियस है कितना एंगल सबटेंड करेगा, ये 90। लेकिन अगर ये पॉइंट इस गिवन सर्कल के बाहर और डायरेक्टर सर्कल के अंदर हो जाए, तो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस हो जाएगा बच्चे। ये बात आपको क्लियर हो गई अच्छे से? तो अगर P आपका कोई भी x, y पॉइंट है, तो x, y का अल्फा कॉमा बीटा से जब डिस्टेंस द थीटा इज लाइक बिटवीन 0 से लेकर π/2, ये सबटेंडेड एंगल आपका एक्यूट एंगल कब होगा, जब ये पॉइंट कहां पे लाई करेगा, इस डायरेक्टर सर्कल के बाहर लाई करेगा, यानी कि x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर का अंडर रूट आपका ग्रेटर देन r हो जाए, सॉरी ग्रेटर देन क्या हो जाए, √2r हो जाए। बात क्लियर सभी को? जब आपका थीटा आपको पर्टिकुलरली π/2 है, तो आपको पता है कि वो पॉइंट इसके डायरेक्टर सर्कल पे लाई कर जाए। उस केस में आप x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर का अंडर रूट आप इक्वल द √2r के बराबर कर दोगे अगर सर्कल का रेडियस r है। और अगर आपको π/2 से लेकर थीटा सबटेंडेड एंगल पाई यानी कि ऑब्ट्यूस बनाना है, तो वो जो पॉइंट है वो ओरिजिनल सर्कल के तो x माइनस के अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के बीटा का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आपकी r से तो बड़ी होनी चाहिए, बट किससे छोटी होनी चाहिए बच्चों, इस √2r से छोटी होगी, तब आपका ये सबटेंडेड एंगल आपका कितना होगा, इस तरीके से। ये बात आप कैसे फील कर रहे हो, फिर से अच्छे से फील कर लो कि ये सर्कल है, ये पॉइंट है, ये मान लेते हैं आपका लिमिटिंग केस 90 है। जब पॉइंट आपका इस लोकस है, ये ऐसे, जब वो पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा, तो ये जो सबटेंडेड एंगल होगा जहां पे डॉट टेंजेंट्स के बीच का ये इनक्लोज एंगल, ये एंगल ऑब्वियस है आपका क्या होगा, ऑब्ट्यूस होगा। अंडरस्टैंड सभी को? द सबटेंडेड एंगल आपका मतलब मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 की जगह पर मैंने कहा कि कैसे पता करना है अपन को सबटेंडेड एंगल, इस तरीके से डायरेक्टर सर्कल की हेल्प लेकर आपको पता करने की जरूरत है कि वो एंगल आपका एक्यूट है कि ऑब्ट्यूस है। अंडरस्टैंड? तो सबटेंडेड एंगल वर्ड पे अपन फोकस करेंगे अगर क्वेश्चन में इस तरीके से बोला गया है तो।
क्लियर यहाँ तक सभी को अच्छे से? तो ये एक कॉन्सेप्ट होता था जिसमें अपन बात करते थे सिंपली डायरेक्टर सर्कल की। और डायरेक्टर सर्कल कुछ भी नहीं है, इस लोकस ऑफ अ पॉइंट है जहां से डॉट टेंजेंट्स के बीच का एंगल एक पर्टिकुलर 90 डिग्री है। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक अच्छे से?